हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के जो आपका एग्जाम हुआ था 2016 और 17 में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में आपको क्या करवाए थे, 13, 14 और 15 3 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था म्यूजिक से, वो सारा प्रश्न आपको करवा दिए थे। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में करने वाले 16 और 17 के क्वेश्चन को। 16 और 17 यानी 2 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो 2016 में जो पहला क्वेश्चन म्यूजिक में पूछा गया था वो ये था कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। और ये सेम क्वेश्चन आप क्या देखे थे कि 2013 में भी पूछा गया था। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है कितनी बार रिपीट होता है। तो स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं और स्वर के जो चढ़ते क्रम है उसको आरोह कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां क्या थे, तो देखिए वो आपको याद रखना है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां एक गायक थे। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे ये बनता ही नहीं हो, पता ही नहीं हो कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे वो थे क्या, तो आपको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है, तो वो देखिए। अब नर्तक तो रहेंगे नहीं क्योंकि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और ये नर्तक तो हो नहीं सकता। चित्रकार भी आपको लग रहा है कि नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चित्रकार रहे होंगे, वो गाना के क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन गायक थे कि तबला वादक थे, इसमें बस आपको कंफ्यूजन है। तो क्या हुआ, ये 2 ऑप्शन हट गया, तो आपका जो कंफ्यूजन रहेगा बस ये 2 के बीच ही रहेगा। और फिर इस 2 को अच्छे से याद रखना है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां क्या थे। अगर आप लोग एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि कौन थे, तो एक गायक थे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो गलत होने का चांस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता रहेगा फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और वो भी सही से। क्या होता है, कई बार हम तुक्का ऐसे ही मार देंगे, तो तुक्का मारने से तो बहुत ही कम चांस है, 1% से भी बहुत कम चांस है कि आपका सही हो ही जाए। लेकिन इस तरह से करते हैं एलिमिनेट करके, तो आपका बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाता है जिस क्वेश्चन को आप नहीं भी जानते उसका सही होने का। समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं। ठाठ जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था। ठाठ कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है। ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है, तो याद रखना है ध्रुपद में जो है ये चौताल बजता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित रविशंकर जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखना है पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है इस संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं, तो संगीत प्रचारक के रूप में। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव जो है इसको कब गाया जाता है, किस समय में, तो प्रातः काल के समय में, सुबह के समय में ही राग भैरव का गाने का समय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन जो है इसमें किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है, तो ध्रुपद गायन में जो है तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ध्रुपद गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो याद रखना है राग भैरव का वादी स्वर गंधार होता है। क्या होता है, गंधार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक। और ये सेम क्वेश्चन कब पूछा गया था, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे पिछला तो आपको पता होगा, 2013 में पूछा गया था। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना था कि संगीत पारिजात के जो ऑप्शन था वो अहोबल का, ऑप्शन डी नंबर था 2013 में। बस यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन आंसर तो सेम ही होगा ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक या 2 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन 2013 में आया है तो डायरेक्ट 15-20 में आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये भी होता है कि 2013 में जो है वो 14 में आ जाए, 14 में जो है वो 15 में आ जाए, इस तरह से भी रिपीट होता है। ठीक है, और देखिए कई बार आपको बता चुके हैं कि अगर आप गेस्ट पे क्वेश्चन अभी तक नहीं लिए तो इस गेस्ट क्वेश्चन को कैसे ले सकते हैं। कई बच्चे जो हैं ऑलरेडी इसको ले चुके हैं गेस्ट क्वेश्चन को। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए तो ले लीजिए, और इसको करके आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जो लोग भी इस गेस्ट क्वेश्चन को ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको सेव कीजिए और अपने पढ़ाई में ध्यान लगाइए। तो जो PDF है उसको लेना कैसे, तो वो देखिए। जैसे
वैसे अगर म्यूजिक की बात करें तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और PYQ यानी पिछले जो 2013 से लेकर के 2024 तक यानी पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए वो आपको मिल जाएगा। और इसमें रहेगा क्या क्या, तो कई बार बता चुके हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो चैप्टर वाइज रहेगा। म्यूजिक के सिलेबस में आपके जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी की संख्या 400 से भी ज़्यादा है वो इसमें ऐड किया गया है। सेकंड PDF की बात करें तो इसमें आपको रहेगा क्या, तो 100 क्वेश्चन रहेगा जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। आपके एग्जाम के लिए जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा का सारा प्रश्न इसमें ऐड किया गया है। और थर्ड PDF की बात करें तो इसमें आपको क्या रहेगा, तो 2013 से 24 तक का जो क्वेश्चन 2011 साल में जो पूछा गया वो सारा प्रश्न इस PDF में ऐड कर दिए। समझ गए, तो 3 PDF आपको म्यूजिक मिलेगा। और सिर्फ म्यूजिक में नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको मिलेगा। अब ये तो समझ गया कि इस PDF में रहेगा क्या क्या। और इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी में से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें देख सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 70 रहेगा। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या वो 400 से भी ज़्यादा है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तब लेना कैसे, तो देखिए केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है। पे कहाँ पे करना है, कैसे करना है वो भी आपको बता देते हैं। और 50 रुपये जो पे कीजिएगा इसमें आपको किसी एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट का नाम आप बताएंगे, उस 5 सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है, तो ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 50 रुपये पे कर देना और उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से व्हाट्सएप है, ये जो नंबर है इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, उसी व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का नाम, चाहे वो हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक जो भी है, 5 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे जो सारा PDF है, PDF की जो संख्या होगी वो 15 से 17 होगी। 1-2 PDF इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि देख सकते हैं हिंदी में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। इस तरह इसलिए आपका जो PDF है वो PDF की संख्या 17 या 18 के आसपास है। वो सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा केवल और केवल 50 रुपये पे करने के बाद। समझ गए, और इसको जैसे ही ले लेते हैं इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए और बहुत ही कम समय में इसको आप तैयार कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी सभी प्रश्न को इसमें ऐड किया गया है। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं यानी कि आपके एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। समझ गए, और अभी तक जो कुछ भी नहीं पढ़े, जो भी ऐसा बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े म्यूजिक में या किसी और सब्जेक्ट में, इसको तो खास रूप से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के ऊपर चढ़ने क्रम को क्या कहते हैं। अब बताइए, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था पिछले साल में। तो स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को कितनी बार आपको बता चुके हैं, आरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये ख्याल और ठुमरी विधा के गायक थे। ख्याल और ठुमरी विधा के गायक कौन थे, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि 2013, 14, 15, 16 और 17 इस सब साल में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 ही पूछे जाते थे। समझ गए, तो यहाँ तक कंप्लीट क्या हो जाता है आपका 16 का क्वेश्चन। अब कर लेते हैं 17 के क्वेश्चन को। और 17 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है। ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है, तो याद रखना है ध्रुपद में चौताल बजता है। ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, तो चौताल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल का खाली है। तो 3 ताल का जो खाली होता है वो कहाँ पे होता है, तो 8वें नंबर पे होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के ऊपर चढ़ने क्रम को क्या कहते हैं। और आप बताइए, पहला क्वेश्चन आपका 2016 का क्या करवाए थे, यही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कब आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन 2017 में देख रहे हैं। यानी 16 का पहला क्वेश्चन भी यही था और 17 में भी यही क्वेश्चन है। तो स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। और ये क्वेश्चन भी 14 में पूछा गया था। पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है। 4 ताल जो है इसमें कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो 4 ताल में याद रखना है 4 खाली का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा, झपताल में कितने विभाग होते हैं। तो झपताल में जो है 4 विभाग होते हैं। झपताल में कितने विभाग होते हैं, तो 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमपलासी के गाने का समय। तो भीमपलासी का गाने का समय रात्रि है और 14 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भीमपलासी के गाने का समय कब है, तो रात्रि में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो गंधार होता है राग भैरव का वादी स्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह का
डैश वादक थे, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे। और इसका ऑप्शन है, ऐसे ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये तो कई बार पूछा ही जाता है, इसको तो याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ताल कहड़वा का प्रयोग होता है, तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है ये किस में होता है, तो याद रखना है सुगम संगीत में ताल कहड़वा का प्रयोग होता है। और आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 मार्क्स वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाएगा कि सुगम संगीत के बारे में, सुगम संगीत किसे कहते हैं, तो जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे उस समय आपको इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये सुगम संगीत किसे कहते हैं, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ताल कहड़वा का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो याद रखना है, क्या याद रखेंगे, सुगम संगीत में। और अगला क्वेश्चन है अर्णव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं, तो अर्णव जाति में जो है 5 स्वर व्यवहार होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका 17 का क्वेश्चन, यानी ये कल के वीडियो में आपको क्या क्या करवा दिए थे, तो देख लीजिए 13 कंप्लीट, 14 कंप्लीट और 15 कंप्लीट, ये सारा क्वेश्चन आपको बोले थे कल के वीडियो में याद करके लाने के लिए। आज क्या है कि 16 कंप्लीट और 17 कंप्लीट। क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो 24 है। कल जो क्वेश्चन किए अगर होंगे पूरा 30 कंप्लीट, तो अभी आपका ये जो प्रश्न की संख्या होगा ये बस 15 से 16 हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन आपको याद ही है। यानी आज सिर्फ आपको याद कितना क्वेश्चन करना है, 15 से 16 क्वेश्चन, समझ गए। यानी अभी तक आपका रेडी हो गया 2 दिन में कितना क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन के करीब आपका रेडी हो गया। और अभी तक आप लोग यानी याद सोच लीजिए 5 साल, 2 2 4 1 5 साल का जो क्वेश्चन है वो आप खत्म कर चुके हैं। देखिए 2 दिन हुआ, बस 40 से 45 क्वेश्चन हुआ, ज़्यादा आपको भार भी नहीं पड़ा और आपका जो सारा प्रश्न था वो खत्म हो गया 17 तक। अब कल के वीडियो में क्या करवाएंगे, तो 18 19 का करवा देंगे। ज़्यादा नहीं इसलिए नहीं करवाते कि उतना आप लोग याद नहीं भी नहीं कर पाएंगे, और अभी टाइम है, आराम से करिए। 18 19 का करवाएंगे, फिर 20 21 का करवाएंगे, फिर 22 23 फिर 24, इस तरह से कंप्लीट करवा देंगे। और फिर एक वीडियो आएगा जिसमें संपूर्ण पूरा 2013 से 24 11 साल का सारा प्रश्न एक साथ करवाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका रिवीजन हो जाएगा, और उससे पहले आप क्या रहेंगे, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए रहेंगे। तो इस तरह से आपका म्यूजिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। PYQ फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो साथ ही साथ करवा ही रहे हैं, सब्जेक्टिव करवा ही रहे हैं, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, और सारा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऊपर जो आपको PDF के बारे में बताएं, अगर आप लोग म्यूजिक के जो स्टूडेंट है तो खास रूप से आप लोग तो उस PDF को ले ही लीजिए। अगर आप ले करके उसको पढ़ लेंगे ना, तो यकीन मानिए उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और म्यूजिक का जो टेंशन हो रहा है आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, वो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन उस PDF में ऐड किए हैं, समझ गए। उसमें आपको बताई दिए थे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव PYQ सब रहेगा, और कोई एक सब्जेक्ट का आपको नहीं मिलेगा, सारा सब्जेक्ट का मिलेगा। सारा सब्जेक्ट का PDF आपको ले करके उसी से तैयारी कीजिए, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।